नमस्कार साथियों, आज का वीडियो रीट मेंस 2023 से संबंधित है दोस्तों। बहुत सारे साथी जिनके बार बार कमेंट आते रहते हैं दोस्तों, उन सारे के सारे कमेंटों का रिप्लाई मैं आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देखिए और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। सर्वप्रथम दोस्तों, कई सारे साथी कई दिनों से ये कमेंट करें कि सर रिक्त पदों में कौन शामिल होगा। तो दोस्तों रिक्त पदों का मतलब ये है कि नए स्टूडेंट को लिया जाएगा। मान लो 500 सीट रिक्त है तो 500 नए स्टूडेंट को लिया जाएगा। यदि 200 सीट रिक्त है चाहे लेवल 2 के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो 200 नए स्टूडेंट को लिया जाएगा जिनके कट ऑफ से कुछ नंबर कम है, उन अभ्यर्थियों का चयन होगा। अब कई सारे साथियों को मुझे इस तरह के भी कमेंट देखने को मिले कि सर हमारे 0.01 0.03 नंबर कम है, रिक्त पदों पर रिजल्ट आने पर हमारा चयन होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली होगा। आपका चयन क्यों नहीं होगा? जिन अभ्यर्थियों के एक से ज़्यादा नंबर भी कम है उनका भी रिक्त पदों में चयन होना है, क्योंकि रिक्त पदों की संख्या लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, अच्छी खासी संख्या के अंदर दोस्तों रिक्त पद है। तो आपके 0.01 से कम है, 0.1 से कम नंबर है दोस्तों, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आपको इंतज़ार तो दोस्तों करना पड़ेगा कि कब बोर्ड रिक्त पदों पर परिणाम जारी करेगा। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको स्वयं को हक के लिए दोस्तों प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है। तो आपको अभी से दोस्तों इसकी तैयारी करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हमारा परिणाम जारी करे, चाहे रिक्त पदों के परिणाम की बात करे चाहे प्रोविजनल परिणाम की बात करे। तो हमारे को बोर्ड के ऊपर प्रेशर बना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके लेवल 1 व लेवल 2 में यथास्थिति हटाई जाए, उसके बाद बोर्ड परिणाम जारी करेगा। अब अपात्र के स्थान पर नए विद्यार्थियों का चयन होगा या पद रिक्त रखेंगे। कई सारे साथियों को मुझे इस तरह के भी कमेंट देखने को मिलेंगे कि सर जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के 58 स्टूडेंटों की अपात्र हुए थे, जो 58 सीटें रिक्त हुई है, उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा या पद रिक्त रखेंगे। नए स्टूडेंट को लिया जाएगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंटों का चयन होगा। जिन अभ्यर्थियों की कई सारे साथी ऐसे जिन्होंने अवैध तरीके से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनाई है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के जो रियल के अंदर स्टूडेंट थे उनका हक मारा है। तो अब उन अभ्यर्थियों की जो रियल के अंदर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भागीदारी थे, जिनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अंदर अच्छा उनका खेल था, उनको मतलब एक प्रकार से जेन्युइन डिग्री थी उनके लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाली, तो दोस्तों उन सारे के सारे अभ्यर्थियों का अब चयन हो जाएगा। 58 नए स्टूडेंट को लिया जाएगा। जो 58 स्टूडेंट अपात्र हुए उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों का चयन होने वाला है। रिक्त किसी भी तरह से दोस्तों एक भी पद रिक्त नहीं रखा जाएगा। चाहे एक स्टूडेंट की भी सीट खाली है तो उनको भी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। अब लेवल 1 व लेवल 2 के प्रोविजनल परिणाम कब जारी होगा? कई सारे साथियों का ये कमेंट रहता है दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि अभी लेवल 1 व लेवल 2 के एक भी परिणाम जारी नहीं हो रहा और बोर्ड का यही कहना है कि क्वेश्चन मैटर की वजह से लेवल 1 में लेवल 2 पर स्टे है और जब तक ये स्टे नहीं हटेगा हम किसी भी तरह का कोई परिणाम जारी नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं 3 जनवरी का बोर्ड के अध्यक्ष साहब जी ने यह बोला कि हम अर्जेंट हायरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे और यदि 10 जनवरी के आसपास सुनवाई होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब भी सुनवाई होगी तो यथास्थिति का तो आदेश हट जाएगा। उसके बाद भी बोर्ड 4 से 5 दिन दोस्तों लेगा परिणाम जारी करने के बाद, और जैसे ही यथास्थिति हटेगी दोस्तों बोर्ड के कई सारे परिणाम जारी होंगे, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम हो। कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपको रिक्त पदों का भी परिणाम देखने को मिल जाएगा। इन सारे प्रकार के दोस्तों परिणाम आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर जब यथास्थिति का आदेश हटेगा, यथा स्टे हटेगा लेवल 1 व लेवल 2 से, तब दोस्तों ये सारी की सारी प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी। कई सारे साथी जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है फिर भी चयन नहीं हुआ है, कई सारे साथी लेवल 2 के साइंस मैथ वाले स्टूडेंट बार बार कमेंट करते रहते हैं इस तरह का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे और यदि आपने बोर्ड के अंदर संपर्क किया तो दोस्तों आपका चयन हो जाएगा, निश्चित रहिए। किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए। यदि आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है तो मेरे हिसाब से कई सारे साथी बोर्ड जाके आ गए होंगे दोस्तों। तो आपका जैसे ही परिणाम जारी होगा तो आपके रोल नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह का दोस्तों लेवल 1 के अंदर भी कई सारे साथी जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे लेकिन एक होने की लिस्ट के अंदर उनका चयन नहीं हुआ था, नई प्रोविजनल लिस्ट के अंदर उनके रोल नंबर मिले थे, वो अभ्यर्थी बोर्ड जाके आए और उन अभ्यर्थियों का परिणाम भी 2-3 लिस्ट के अंदर जारी हो गया था। दोस्तों नो टेंशन रहिए, किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए। यदि आपने एक बार बोर्ड के अंदर संपर्क कर लिया तो किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस भर्ती प्रक्रिया का पूरा लेखा जोखा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो पात्र होंगे उनकी लिस्टें जारी हो जाएगी और जो अपात्र होंगे उनके बाकायदा कारण भी बताया जाएगा कि इस कारण की वजह से आपको अपात्र किया गया। अब 500 से ज़्यादा पद रिक्त है दोस्तों लेवल 1 व लेवल 2 के अंदर, और कई सारे साथी यह कमेंट करेंगे कि सर हमारे 2 नंबर कम है, हमारे 1.5 नंबर कम है, हमारा रिक्त पदों पर जब परिणाम जारी होगा तो हमारा चयन होगा या नहीं होगा।
कई सारे साथियों का चयन होगा। अब कट ऑफ का दोस्तों पहले प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कट ऑफ कितने नंबर कम होगी कौन सी कैटेगरी की, लेकिन यह तो मान के चलिए दोस्तों 1 से लेके 1.5 नंबर तक तो आपको कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 700 स्टूडेंट यदि लेवल 1 के अंदर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा तो जनरल के हम मान सकते हैं 300 स्टूडेंटों का चयन होगा, ओबीसी के 100 से 150 स्टूडेंटों का चयन होगा, बाकी कैटेगरी का भी 100-150 के आसपास स्टूडेंट का चयन होना है। तो कट ऑफ जिन अभ्यर्थियों के 1 नंबर से कम नंबर कम है उन अभ्यर्थियों को तो किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और जिनके 2 नंबर से ज़्यादा कम है उन अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ सकता है वेटिंग का, क्योंकि लेवल 2 के अंदर कई सारे साथी जो काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए उनके स्थान पर भी वेटिंग देखने को मिलेगी, और जो स्टूडेंट नॉन ज्वाइनर है लेवल 1 के अंदर लेवल 2 के अंदर उनके स्थान पर भी वेटिंग देखने को मिलेगी। तो वेटिंग की संख्या भी अच्छी खासी रहने वाली है, और जो रिक्त पद है उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। तो दोस्तों कई सारे साथियों को मौका मिलने वाला है। अब अपात्र लिस्ट, कई सारे साथी ये कमेंट करेंगे। अब बात करते हैं कि अपात्र लिस्ट पीएस सर्टिफिकेट वाले इन स्टूडेंटों की अपात्र लिस्ट कब जारी होगी। तो दोस्तों आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपात्र लिस्ट जारी कर देगा, और अपात्र लिस्ट जारी करने में बोर्ड को किसी भी प्रकार से दोस्तों कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि लेवल 1 और लेवल 2 के भी स्पोर्ट सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंटों को भी अपात्र लिस्ट बोर्ड ने जारी कर दी है यथास्थिति का आदेश रहते हुए। तो दोस्तों पीएस सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंटों की यह मतलब कि अपात्र लिस्ट कुछ ही दिनों के भीतर आपको देखने को मिल जाएगी। कई सारे साथी ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से डिग्री वालों की अगली लिस्ट का इंतजार करें, तो दोस्तों आपकी लिस्ट इस वीक के अंदर जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल के अंदर लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें कई सारे साथी जो जम्मू कश्मीर से बीएड किए उन अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो जाएगी। अब कई सारे साथियों का ये प्रश्न रहता है कि सर एडिशनल विषय से नहीं थे फिर भी हमारे को एडिशनल लिस्ट के अंदर रोल नंबर डाल दिए गए थे प्रोविजनल लिस्ट के अंदर। दोस्तों यदि आपने एक बार बोर्ड जाके आए हो तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भी बोर्ड अगला पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करेगा प्रोविजनल के अंदर, उस सूची के अंदर आपके रोल नंबर आ जाएंगे, तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब की बार वेटिंग कितने पदों पर आएगी, कई सारे साथियों का ये कमेंट रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अब की बार वेटिंग काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट रहने वाले और नॉन ज्वाइनर दोनों को साथ मिला के आने वाली। तो लेवल 1 के अंदर वेटिंग कम आ सकती है, लेकिन रिक्त पदों की यदि बात करें तो लेवल 1 के अंदर रिक्त पद ज़्यादा है, और लेवल 2 के अंदर यदि रिक्त पदों की बात करें तो जैसे इंग्लिश के अंदर कई सारी जितनी ज़्यादा पोस्ट है उतनी ज़्यादा रिक्त पद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। अब की बार वेटिंग लगभग लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर अच्छी खासी देखने को मिलेगी, लगभग 1500 से ज़्यादा पदों पर आपको वेटिंग देखने को मिल जाएगी। आप 5 से 7% मान के चलिए जितनी पोस्ट है उनका 7% तक वेटिंग आ जाएगी। तो दोस्तों किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लेवल 1 व लेवल 2 में कोर्ट के मैटर की वजह से कई सारे साथी परेशान हैं, क्योंकि उनका परिणाम जारी नहीं हो रहा है। दोस्तों ये स्टेप भी हटेगा और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, आपकी लिस्टें भी जारी होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।